हेलो बच्चों। बच्चों आप लोग ठीक हो? बिल्कुल। चलिए बच्चों, फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे आज? क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड का थर्ड वीडियो बच्चों। इसके पहले बच्चों आप लोग 2 वीडियो इस चैप्टर का देख चुके हो, जिसमें आप लोग ने ग्लोब से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड बहुत सारी कॉमन बातें समझ चुके हो। लॉन्गिट्यूड्स, लेटीट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड सेकेंड वीडियो में हमने कई तरीके से चर्चा किया था, दिखाएं? चलिए, हमने क्या देखा था? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ये सब क्या थे? ये सब पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड थे। ये सब पैरेलल थे, पता है कि नहीं? पैरेलल थे। अब बुक भी देखा करिए, ओपन करिए पेज 11। चलिए, पेज 11 पे आपको सबसे ऊपर चित्र दिख रहा है लेटीट्यूड्स, बीच की लाइन इक्वेटर दिख रहा है बच्चों। अच्छा हाँ, दिखेगा क्यों नहीं भाई। उसके ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री दिख रहा है, 80 डिग्री सबसे ऊपर नॉर्थ ऑफ पोल, तो क्या हुआ? 90 डिग्री। अब अगर आप नीचे साइड में आ जाइए, साउथ साइड में, वहाँ पे 20 ऐसे नीचे ही तो जाएगा ना। समझ गए बच्चों? चलिए, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड तो भाई शॉर्ट में हमने समझा था, लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लेटर लेटीट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड्स में क्या उसके सिग्निफिकेंस, इसको हम देखेंगे। प्राइम मेरिडियंस क्या होता है, इसको समझेंगे। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम हमने पीछे चर्चा किया था। लॉन्गिट्यूड्स टाइम आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि कहाँ पे कितना बचा है। कैसे? अभी हम बताएंगे आपको बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ टाइम इन मैथमेटिकल, इसके पीछे क्या मैथ है, कैसे कैलकुलेशन होता है, वी विल डिस्कस स्टूडेंट्स दीस पॉइंट्स। तो सबसे पहले व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स हमने आपको बताया नहीं बताया? चलो, हमने आपको बताया बच्चों अभी लास्ट वीडियो में दैट एवरीथिंग इज अ लेटीट्यूड्स। जो ग्लोब इक्वेटर के बीच की रेखा जो होती है इक्वेटर, उसके ऊपर नीचे लेटी हुई जितनी रेखाएं इमेजिन की गई होती हैं, दिस इज कॉल्ड लेटीट्यूड। अब ऐसे आप आइए, अभी हमने चर्चा किया था, अगर आपको कोई प्लेस लोकेट करना हो तो आपको बताना होगा ना 30 डिग्री लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भी कोई पोजीशन बताना होगा ना। दिस इमेजनरी काल्पनिक रेखा इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है, ये सारी रेखाएं लॉन्गिट्यूड बोली जाती हैं। और यह भी रेखाएं ऐसे कितनी होती हैं? बोलो भाई। ये भी डिग्री के अकॉर्डिंग होती है, जैसे बीच की रेखा, अभी हम आपको बताएंगे बीच की रेखा। हाँ बच्चों, तो चलो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझने का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स। ये आपके समझ में आया बच्चों? ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ आने वाली काल्पनिक रेखा, याद रखना काल्पनिक रेखा। अब बुक का पेज भी ओपन कर लीजिए 12, तब आपके समझ में और अच्छी तरह आएगा। आप देखिए, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। इसको जानने के लिए आप समझ लीजिए, इसका प्लेस फिक्स होता है लॉन्गिट्यूड्स का, तभी तो बता पाया कि किस लॉन्गिट्यूड्स पे कौन प्लेस है, किस लॉन्गिट्यूड्स पे किस साइड में भारत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चलिए आपको हम बताते हैं, दैट टोंगा आइलैंड क्या है? ये पैसिफिक ओशियन में है। टोंगा आइलैंड और मॉरिटियस आइलैंड ये कहाँ पे है? इंडियन ओशियन में। और ये कहाँ सिचुएटेड है? ऑन द सेम लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स याद रखना, जैसे बता गया कितना? 20 डिग्री साउथ। Now in order to locate this precisely, we must find out how far east or west these places are from given line reference running from the north pole to the south pole.
तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने वाली एक निश्चित लाइन है, उससे किस साइड में आपको ऊपर क्या बताया गया? 2 प्लेस का नाम बताया गया। बोलो भाई, कौन कौन प्लेस बताया गया? आपको सबसे पहले एक प्लेस बताया गया जिस प्लेस का नाम है टोंगा आइलैंड पे। टोंगा आइलैंड पे पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या देखा? मैट्रियस आइलैंड, ये इंडियन ओशियन में है। दोनों कहाँ पे हैं? 20 डिग्री लेटीट्यूड पे है। ये 20 डिग्री लेटीट्यूड आप ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई? नहीं, आप कंफ्यूज न हो जाए। देखिए, ये आपका लेटीट्यूड है ना, मैंने आपको बताया था, इधर भी साउथ आपको बताया जा रहा है, साउथ। तो साउथ 20 डिग्री लेटीट्यूड की आपको बता दिए गए, यहाँ 20 पे मानो। तो 20 ऐसे कहाँ मानोगे भाई? ऐसे मूवमेंट आपका तो है। किस प्लेस पे मानोगे? ये दूसरा प्लेस है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। आप 20 डिग्री तो एक एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड होनी चाहिए, जो लॉन्गिट्यूड आपको बताए कि ये 20 डिग्री दिस लॉन्गिट्यूड, तब आपके समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, बाय दिस फैक्टर लॉन्गिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपको बताता है रेफरेंस लाइन के रूप में कुछ होना चाहिए जो आप समझ सको कि कौन सी लॉन्गिट्यूड मुख्य रूप से है, उसके अगल बगल कौन लाइन है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दिस प्लेसली, हमने आपको क्या बताया? मस्ट प्लेस फ्रॉम गिवन लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड दीज लाइन्स आर रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से जितनी लाइन होती है समझ लो, नहीं आप कंफ्यूज में रहो कहाँ से मेरिडियन आ गया। लॉन्गिट्यूड्स है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है भाई। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सारी लाइन आती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आने वाली इमेजरी काल्पनिक रेखाओं को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स काल्पनिक रेखा मानी जाती है, बताई गई है। अब आप देखिए, लॉन्गिट्यूड्स इमेजरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इट्स डिवाइड द इक्वल डिग्री। और आप देखिए, ये क्या, इसकी डिग्री क्या होती है? इक्वल, समान होगी भाई, याद रखना, सभी के बीच की डिग्री समान होगी। दे आर सेमी सर्किल। अब आप देखिए इक्वल डिग्री का मतलब क्या होगा? ये सारी यहाँ से यहाँ तक आती है, सब यहाँ से यहाँ तक आती है अलग अलग। तो कितनी हुई रेखा? 180 डिग्री। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सीधी रेखा होगी तो कितने बीच में पॉइंट रख दीजिए, कितने डिग्री का एंगल बना? 180 डिग्री। वे सभी सेमी सर्किल होती हैं। सेमी सर्किल मीन्स आधा हाफ, आधा गोला, ये सभी सेमी सर्किल होती है। कौन भाई? लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, अब आप देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आप समझिए, सेमी सर्किल होते हैं, चलिए समझ गए। The distance between these decrease poles towards until it's become zero at the pole। चलिए अब आप देखिए, ऐसे हमने आपको बताया, ऐसे इसका डिस्टेंस बताया जा रहा है, कम होता है। कहाँ पे? जब आप पोल की तरफ जाते हैं। क्यों होता है कम भाई? अरे कम होगा, आप बुक देखिए, बुक का पेज देखिए, अब ग्लोब में भी देख लीजिए। चलिए, एक लाइन यहाँ है, दूसरी यहाँ है, ऊपर जाके यहाँ मिलेगी पॉइंट पे ना। जब पॉइंट मिलेगी ऐसे मान, चलो मैंने इतना दूर कर दिया, पॉइंट में दोनों को मिलना है तो कम हुआ कि नहीं? कि जैसे यहाँ इतना डिस्टेंस ऐसे पार करके चला जाएगा इस पार। यस बच्चों, समझ गए? तो जैसे जाते हैं पॉइंट पे, सारी जब लॉन्गिट्यूड्स मिलती है सो डिस्टेंस में भी डिक्रीज। जैसे ही लॉन्गिट्यूड्स पोल की तरफ जाती है, इसके डिस्टेंस दूरी कम होती जाती है। चलिए अगला पॉइंट आप देखिए, तो पोल पे क्या हो जाता है? 0 डिग्री। पोल पे बिल्कुल 0
हो जाता है क्योंकि पोल पे सब आपस में मिल जाती हैं। अब आप देखिए महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड्स, उस महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड्स का नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से आया अभी बताते हैं। मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच, इसी को हम बार बार आपको याद दिला रहे थे। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ब्रिटिश रॉयल, समझ लो भाई। इट इज वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज वेस्टवर्ड। कहाँ से बताया गया आपको? ग्रीनविच। कहाँ पे है ये ग्रीनविच? ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। रॉयल ऑब्जर्वेटरी क्या है यार? ब्रिटिश, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में जाने वाली यह रेखा 0 डिग्री की कार्डिंग मानी जाती है। ठीक है, अब आप समझेंगे कहाँ है ये देखिए। उसके अगेंस्ट में क्या है ये भी आपको समझना होगा। ये देखिए, ये रेखा जो है ब्रिटेन से जाने वाली क्या होती है? 0 डिग्री की, और इसे क्या बोला जाता है? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। याद रखना, ये क्यों ब्रिटेन से ही कर लिया गया भाई? वहाँ का सारा सिस्टम था, लोग अपने क्षेत्र से ही उसको मान लिए। इसके इस तरह 180 डिग्री, इस तरह 180 डिग्री, तभी तो पूरा 360 डिग्री होगा। इस ग्रीनविच मीन टाइम से इस तरह 180 डिग्री और इस तरह 180 डिग्री। समझ में आया इतना? चलिए, इतना समझ गए तो अच्छी बात है बच्चों। अब आपको हम और समझाते हैं आगे। दोनों साइड में 180 डिग्री होता है। अब आप क्या समझने जा रहे हैं? लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। आपको लगेगा ये क्या है भाई? आपने प्राइम मेरिडियन समझ लिया। प्राइम मेरिडियन वही है जिसको भी हमने आपको बताया भाई, ग्रीनविच मीन टाइम से जाने वाली मेन रेखा जो मानी गई है, जो ब्रिटेन से है, ब्रिटेन में मानी गई है, कल्पना की गई है, खींची कहीं नहीं गई है। तो वो क्या है? प्राइम मेरिडियन। उसके दोनों साइड में, ईस्ट साइड में भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री जाएंगे तो उसके अपोजिट की काल्पनिक लॉन्गिट्यूड पे पहुंच जाएंगे। चलिए अभी बताते हैं क्या होता है। अब आपको देखना क्या है? लॉन्गिट्यूड से टाइम। तो इस लॉन्गिट्यूड का क्या रिलेशन टाइम से होता है इसको समझिए। चलिए आप ध्यान दीजिए। फिर सन हो, चलो खड़े रहो भाई, सन हो तो चलिए मान लीजिए ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है। अर्थ एक रोटेशन में अपने पॉइंट पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे घूमती है भाई। तो इस मूवमेंट में कितना समय लेती है बताओ? 24 आवर्स। चलिए ठीक है, 24 आवर्स अगर समय ली तो अगर ये इंडिया आपका सामने है सन के, तो इसके अपोजिशन साइड में क्या होगा? अंधेरा होगा। कॉमन बात है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, इसके आधे में पड़ रहा है ऐसे, तो उधर बिल्कुल रात होगी। यहाँ अगर बिल्कुल दिन है 12 o'clock दिन का, इधर नाइट का 12 o'clock। यहाँ रात का 12 बजा है, 12 बजा है, तो यहाँ दिन का बजा रहेगा। चलिए आगे हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट करेगा ना भाई। अगर ये 360 डिग्री मूवमेंट में कितना समय लगता है? चलो बताओ। हम आपको क्या बता रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ टाइम, मैथमेटिक्स याद रखना। लॉन्गिट्यूड्स टाइम बताता है तो कैलकुलेशन भी आपको समझना है, तभी आपके समझ में अच्छी तरह आएगा। या टाइम का कैलकुलेशन, उसका फैक्टर, उसका मेन कॉज क्या है? मूवमेंट, अर्थ का मूवमेंट। अर्थ और मून मूवमेंट के कारण ही टाइम इस पर डिपेंड होता है। फिर से आप समझ लीजिए। आप तो अब सोचे होंगे सर आधा बता के बीच में गुमराह कर दिए, तो गुमराह नहीं किए भाई। चलिए कैलकुलेशन के हिसाब से समझिएगा। अर्थ कैसे घूमती है? ऐसे हमने आपको बताया ना, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट ऐसे घूमेगी अपने पॉइंट पर। और आप देखिए ऐसे, आप समझ में आएगा। वहाँ
ये आ गया इंडिया। तो यह है इंडिया। यहाँ पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ रही है, आपकी किरणें, ऑप्शन हो। चलिए इस समय 12 दिन में हो बजा है, 12 समय हुआ है, तो मूवमेंट शुरू हुआ। ये कितनी देर में इधर पहुंचेगा? अगर एक राउंड लगाने में, देखिए यहाँ से मान लीजिए शुरू हुआ, एक राउंड लगाने में कितना समय लगता है? 24 आवर्स। तो हाफ राउंड में कितना समय लगेगा? अब आप बताओ। अरे 12 आवर्स। चलिए, तो इसीलिए 12 आवर्स दिन होता है, 12 आवर रात होती है। कॉमन बात पहले इतना समझ। एक राउंड में 360 डिग्री कितने समय में? 24 आवर्स में। चलिए अब 1 आवर्स में कितने डिग्री चलेगा ये बताओ। अगर ये 24 आवर्स में अर्थ मूव किया कितना? 360 डिग्री। बोर्ड पे समझाएं क्या? समझाएं? चलिए देखो 360 डिग्री कितनी देर है समय में? 24 आवर्स। 24 आवर्स, ठीक है बच्चों। तो 1 आवर्स में उसको आप ऐसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा इसको डिवाइड करने पे? इसको छोड़ दीजिए, नहीं इस कंफ्यूजन में रहेगी, कहाँ से जन्म लेंगे। हाँ, तो क्या होगा बच्चों इसको डिवाइड करने पे? समझा कर बच्चों? 15 क्या होगा? ये आवर्स है, ये क्या होगा बताओ? मिनट होगा बच्चों। तो 15 मिनट में कितना मूवमेंट होगा बताओ? 15 मिनट में मूवमेंट कितना होगा बच्चों? अभी हमने आपको बताया कि 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेशन और 15 डिग्री, हाँ डिग्री आएगा बच्चों, याद रखना है कि 1 आवर्स आप निकाल रहे हो। ये 15 डिग्री मूवमेंट कितनी देर में होगा? 1 आवर्स में। 1 आवर्स में 15 डिग्री, समझ में आया? तो 1 डिग्री कितनी देर में मूवमेंट होगा? चलो बताओ 1 डिग्री बच्चों बताओ। 1 आवर्स में 15 डिग्री, कितना समझ में आया? अगर 1 आवर्स में 15 डिग्री, तो अब आप आगे बताओ भाई 15 और कितने मिनट होता है 1 आवर्स में? 60। अब आप बताओ, यहाँ 60 रहेगा ना, 60। तो 1 के लिए ये क्या आंसर आया? 4 मिनट। तो 4 मिनट में 1 डिग्री। इतना समझ में आया बच्चों? 4 मिनट में 1 डिग्री। यही रीजन है टाइम का, यही रीजन है बच्चों टाइम का। अब देखो यहाँ ऐसे शुरू हुआ, आप डायरेक्ट आपकी प्रकाश पड़ रही है, आप सूर्य हो, सब हुआ। अब देखिए आप ऐसे इधर मूव होता जाएगा, समय गुजरता गया और इधर चला गया, यहाँ पे रात हो गई इंडिया में। फिर ये मूवमेंट होता होता 24 आवर्स में अपने प्लेस पे आ जाता है। तो फिर यहाँ इंडिया में क्या हो जाएगा? एक वही दिन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? एनी कंफ्यूजन नहीं? तो फिर से आप इसको मेन चीज आप समझ लीजिए, लॉन्गिट्यूड्स आपका टाइम बताता है। इसके कैलकुलेशन का सिस्टम यही है, कैलकुलेशन का सिस्टम आप अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं तो यह कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों। कैलकुलेशन इसका मेन पॉइंट है, जो हमने आपको बताया अभी कि किस तरह से एक राउंड पृथ्वी पूरा 360 डिग्री चलने में 24 आवर समय लगाती है। इतना समझ गए आप? और 360 के प्लेस पे 1 आवर्स में कितना चलेगी? 15 डिग्री। 15 डिग्री, ठीक है ना? तो 1 डिग्री कितनी देर में? 4 मिनट में। 4 मिनट में 1 डिग्री। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए
किसी स्थान का दूरी टाइमिंग क्या है, हमने आपको बताया था इंडिया के बीच का लॉन्गिट्यूड। चलिए आपको हम बताते हैं, हमने आपको बता दिया डिग्री, ये लॉन्गिट्यूड ऐसे है, ये लॉन्गिट्यूड एक इधर होगा एक इधर होगा, उसी अकॉर्डिंग इंडिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और लेटीट्यूड होगा उसके अनुसार आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो टाइम क्या कारण है कि पूरे इंडिया में सेम टाइम होता है, ये भी तो आपको ध्यान देना होगा। इस बीच का हिस्सा जो है लॉन्गिट्यूड लगभग 30 डिग्री होता है। इंडिया, गुजरात तो अरुणाचल प्रदेश दोनों बीच की प्लेस की दूरी लगभग 30 डिग्री है। तो इस समय यहाँ पे तो 30 डिग्री में हमने अभी आपको क्या बताया, 1 डिग्री 4 मिनट, समझ गए। तो 30 डिग्री पे कितना, ये तो लगभग काफ़ी डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ का टाइम अलग यहाँ का टाइम अलग हो जाएगा। 30 डिग्री है भाई, आपने देखा भाई 15 डिग्री कितनी देर में निकला, 1 आवर, 30 डिग्री 2 आवर्स। तब तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 आवर्स डिफरेंस हो जाएगा, नहीं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आगे हर प्लेस का एक अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है बच्चों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी कारण ये डिफरेंस नहीं होता। तो यह वीडियो में आप लोगों ने इस पॉइंट में देखा बच्चों, ये सब आपके समझ में आ चुका होगा, टाइम के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, और लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियंस। अब इसके बाद किसी कंट्री का टाइम डिफरेंसेस क्यों नहीं होता है, लाइक दैट मेनी अदर थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट। सो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।